आपको बता दें कि महामारी कभी पूछ कर नहीं आती है। ये एक आपदा है जो कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकती है। लेकिन अगर ऐसे संकट काल में प्रशासनिक स्तर पर कोई भी चूक हुई तो फिर इसका फायदा सीधे मुनाफाखोर उठाते हैं। यूपी में इस वक्त यही हो रहा है। उत्तराखंड में भी कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले यूपी के चप्पे चप्पे की खबर देती है रिपोर्ट। देखिए, हम बताने जा रहे हैं कि आखिर कहां मुनाफाखोरों ने जरूरी चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं, जिस पर फौरन कमान कसने की जरूरत है। ऑक्सीमीटर है क्या? है ही नहीं, मार्केट में नहीं है। ऑक्सीमीटर नहीं है सर। नहीं मेरे पास नहीं है। संक्रमण की सुनामी में टूटती सांसों के कोहराम ने सबको दहला रखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर सांस का सौदा करने में जुटे हैं। ये मजबूर लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं। 500 रुपए के ऑक्सीमीटर को इसी तर्ज पर 1000 रुपए से 2500 रुपए तक में बेच रहे हैं और जरूरी दवाइयों की 5 से 8 गुना तक ऊंची कीमत पर कालाबाजारी कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी हो रही है। ऐसे लोगों की वजह से ही इस वक्त हर तरफ कोहराम मच रहा है। इसीलिए हमने कालाबाजारी करने वाले इन सफेद पोशों को महामारी के महालुटेरे का नाम दिया है। लखनऊ में एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने कालाबाजारी के खौफनाक सच की पड़ताल की। एबीपी गंगा ने जब पूरे शहर के अस्पतालों का हाल जाना तो चौंकाने वाला सच सामने आया। यूपी की राजधानी में मरीजों के परिजन 6 तरह की मुश्किलों से सबसे ज्यादा दो चार हैं। अस्पताल में दाखिला, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, ऑक्सीमीटर के ऊंचे दाम, स्टीम मशीन और पीपीई किट की कमी। जी हां, बीमार लोगों को अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल रहा। अगर दाखिला मिल भी जाए तो ऑक्सीजन संकट उनके सांसें अटका रहा है। किसी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की बात बताई और दो टूक कहा कि इसकी खुली कालाबाजारी हो रही है। इसके साथ ही ऑक्सीमीटर से लेकर भाप लेने की साधारण स्टीम मशीन और पीपीई किट तक बाजार से गायब मिल रहे हैं। कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीमीटर और जीवन रक्षक दवाओं की कमी कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही नकली दवाओं को बेचने की शिकायतें भी मिल रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। फेबीफ्लू भी बाजार से गायब है। आइवरमेक्टिन और एजिथ्रोमाइसिन के साथ विटामिन की गोलियों का संकट पहले से बना हुआ है। सुबह से रात तक चक्कर काट रहे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। दवा के लिए सिफारिश लगानी पड़ रही है, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पा रही। वाराणसी में भी ऑक्सीमीटर की इस वक्त सख्त किल्लत है। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि अगर आसानी से आपको ऑक्सीमीटर मिल जाए। जिन दुकानों में ऑक्सीमीटर है वहां कीमत काफी ऊंची कर दी गई है। दुकानदार किल्लत की बात कहकर डिस्ट्रीब्यूटर से ऊंची कीमत पर इसे खरीदने का हवाला दे रहे हैं। यानी बिना कालाबाजारी का टैक्स चुकाए आपको ऑक्सीमीटर शायद ही मिले। ऑक्सीमीटर है क्या? नहीं सर। क्यों है ही नहीं? है ही नहीं, क्योंकि अब जो रेट में हम लोग लेते थे उस रेट से माल महंगा मिल रहा है, तो हम उसको लेके फिर क्या करेंगे सर? क्या रेट था पहले और क्या रेट? 350 रुपए का रेट था, आज वो रेट चला गया है सर 1200-1500। तो मैं कस्टमर के साथ गलत क्यों करूँ? मैं गलत उसको लेना ही मना कर दिया, लेकिन पेशेंट तो मांग रहे हैं। पेशेंट मांग रहे हैं, लेकिन जब जो चीज उधर से जेन्युइन सामान नहीं मिल रहा है, जेन्युइन माल नहीं मिल रहा है हम लोग को। उपलब्ध हो पा रहा है मार्केट? नहीं, है ही नहीं। मार्केट में नहीं है। कितने का ऑक्सीमीटर आ रहा है इस समय मार्केट में? ऑक्सीमीटर है? नहीं है। किस रेट में आ रहा है? अपना रेट बैठ रहा है। सिर्फ ऑक्सीमीटर ही नहीं, कोरोना के इलाज में जरूरी दवाएं जैसे एजिथ्रोमाइसिन और जिंक टैबलेट के साथ ही मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी खुदरा दुकानों से या तो गायब नजर आ रहे हैं या फिर कीमत अचानक बढ़ गई है। एजिथ्रोमाइसिन का 118 रुपया MRP है, हम लोग 100 रुपया में देते हैं। पहले क्या था ये? पहले दाम कम था। पहले कम था, रेट बढ़ गए। जिंकोविट? जिंकोविट नहीं मिल पा रहा है हमें। जिंकोविट मिल ही नहीं रहा। और कोई मल्टीविटामिन की क्या स्थिति है? मल्टीविटामिन चूंकि इसमें जरूरी कहा जा रहा है, डॉक्टर भी विटामिन मिल नहीं पा रही है। कानपुर में भी ऑक्सीमीटर की कीमत ऊंची हो गई है। यहाँ ऑक्सीमीटर के दाम 1800 से 2000 रुपए तक पहुंच गए हैं। लोगों की मजबूरी का जमकर फायदा उठाया जा रहा है।
अगर कीमत के बारे में ज्यादा पूछताछ की या एतराज जताया तो दुकानदार सीधे कहते हैं कि लेना हो तो लो, नहीं तो अपना रास्ता देख लो। हालात का पूरा सच बयान करने के बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर एबीपी गंगा से कहते हैं कि कालाबाजारी करने वालों को बख्शेंगे नहीं, खुफिया सूचनाएं जमा की जा रही हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री जी के आदेश बड़े स्पष्ट और सख्त हैं कि किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन, दवाई और किसी भी मेडिकल सेवा की कालाबाजारी या ओवर चार्जिंग नहीं होना चाहिए। और इसमें पिछले 4 दिन में हमने 4 बड़े बड़े केसेस पकड़े हैं, दवाई के भी, ऑक्सीजन के भी, ऑक्सीमीटर के भी, और आगे आने वाले दिनों में हम लोग और कार्रवाई करेंगे। एबीपी गंगा ने तय किया है कि इस वक्त आम लोगों को कालाबाजारियों के चंगुल से निकाल कर ही दम लेंगे, इसलिए हमने हर जगह तफ्तीश की। आगरा में हमने ऑक्सीजन संकट की पड़ताल की, जहां तमाम ऑक्सीजन प्लांट के भीतर लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। इनकी आंखों देखी पर यकीन करें तो हर जगह ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, इसलिए हालात इस तरह के बने हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आप ऑक्सीजन लेने आए हॉस्पिटल से हैं, खुद आपके परिजन कोई पेशेंट? परिजन भर्ती है अपना जी। कितने का मिल रहा है आपको सिलेंडर? 900 रुपये का। 900 रुपये का, यानी करीब 4 गुने रेट पर मिलता है जी। सीधे आप यहाँ ऑक्सीजन लेने आए? ऑक्सीजन लेने आए यहाँ पे। अच्छा, पर सिलेंडर क्या कीमत ली जा रही है? परसेंट हमें कीमत नहीं, हम तो किसी ने हमें दिलवाया है, वो पेमेंट उसने किया है, हमसे तो हॉस्पिटल क्यों लेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सिलेंडर के बारे में, ऑक्सीजन के बारे 100 रुपये में अमूमन एक एवरेज मिल जाता सिलेंडर, 1000 रुपये, 900 रुपये, उससे भी कहीं ज़्यादा गुना कीमत। हाँ, अब तो दोनों कीमत हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, कितना कालाबाजारी हो रही है, कहना चाहेंगे? पूरी कालाबाजारी बॉस, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ कालाबाजारी चल रहा है। पूरी तरह से ब्लैक मार्केट है, कोई कहीं से कोई 200-250 वाला सिलेंडर 1000, 2000 बार जो जिसका मना है वो वैसे दे रहा है। ठीक है ना। हम लोग सुबह से 7 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ 2 सिलेंडर के लिए। तीन रात से चक्कर लगाए हैं, 3 दिन चक्कर लगाए हैं, जब जाके आज मुझे 2 सिलेंडर मिल पाए। क्या लगता है कि रिश्तों की डोर पूरी तरह से सांसों की डोर है, वो ऑक्सीजन पर टिक गई है? ऑक्सीजन पर टिक गई है बिल्कुल। इस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है इस समय। कई गुनी कीमत पर आपको ये स्थिति तब है जबकि यूपी में कोरोना के संकट काल में जरूरी दवाओं और इलाज से जुड़े सामानों की कालाबाजारी करने वालों पर सीएम योगी ने एनएसए लगाने का आदेश दे रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।